नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अपने 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंचे हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, सांसद माला राज्य लक्ष्मी ने नड्डा की अगवानी की। एयरपोर्ट से निकलने पर सड़क पर खड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नड्डा जबकि कार में सवार थे तब उनका स्वागत किया, जिसके बाद नड्डा ने अभिनंदन स्वीकार किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरों के माध्यम से आज आप देख सकते हैं किस तरीके का उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं के भीतर देखने को मिल रहा है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने बीच पाकर जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले तब वहां पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ इकट्ठा थी। सभी ने जोरदार नारे लगाए और सीएम पुष्कर धामी ने उनका वेलकम किया, स्वागत किया एयरपोर्ट पर। साथ ही साथ उन्हें अपने सरकार के अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियों की बुकलेट भी सौंपी है। आप प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को भी देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर में आप कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने को लेकर कितना उत्साहित थे, कितना उत्सुक थे, वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। 2 दिनों का जेपी नड्डा का उत्तराखंड का दौरा है। इस दौरान एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में उनको शामिल होना है। पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं, सांसदों, साधु संतों से मुलाकात करनी है। मिशन 2022 कैसे फतेह किया जाए उसकी रूपरेखा उनको इस दौरान तैयार करनी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान वो मिशन 2022 को लेकर रणनीति तैयार करेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी लेंगे। आगे किन रणनीतियों के तहत चुनावी मैदान में उतरना है, सरकार की उपलब्धियों को कैसे आम जनमानस तक पहुंचाना है, इन तमाम बातों का जिक्र वो बैठकों के दौरान करने वाले हैं। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या अपडेट, क्या जानकारी है? अब जेपी नड्डा इस वक्त कहां पर हैं, क्या कार्यक्रम चल रहा है? देखिए अमित, मैं इस वक्त हरिद्वार में हूं और आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं ये उसी होटल का एंट्री गेट है जहां पर नड्डा ठहरे हैं और यहीं पे वो तमाम कार्यक्रम होंगे। अगले 2 दिन तक जो नड्डा का प्रवास है, इसी होटल में तमाम बैठकें होंगी और अब से कुछ देर बाद यानी 2 बजे के आसपास यहाँ पर जो बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी हैं उन तमाम लोगों की यहाँ पर मीटिंग नड्डा लेंगे। करीब 1 से 2 घंटे तक ये मीटिंग चलेगी। इसके लिए तमाम पूरे प्रदेश भर से जो बीजेपी के पार्टी वर्कर्स हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इस मीटिंग में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी रहने वाले हैं, तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, वो भी इसमें रहेंगे। इसके अलावा जो पार्टी के महामंत्री और तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो बीजेपी के सांगठनिक रूप से जो 7 मोर्चे हैं, उनके अध्यक्ष और मोर्चों के महामंत्री भी इस मीटिंग में रहेंगे। और माना जा रहा है कि नड्डा उनसे अभी तक के कामकाज का, 4.5 साल के सरकार के कामकाज का ग्राउंड पर क्या इफेक्ट है उसका फीडबैक लेंगे और साथ साथ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को कुछ मूल मंत्र भी देंगे कि आगे जब वो चुनाव में जाएंगे तो किस तरह से विपक्ष के हमलों का जवाब देंगे, किस तरह से जनता के सामने सरकार की रीति और नीति को रखेंगे। जी, अब तक की जितनी भी बैठकें हुई हैं, जितनी बार दौरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के, एक बात तो साफ है सुनील की विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बन चुका होगा। तो क्या इस बार उनको एक संकेत भी दे दिया जाएगा, एक मैसेज दे दिया जाएगा कि आपके बारे में ये फीडबैक है, आप इसको बेहतर करिए, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाइए, सही तरीके से काम करिए, या फिर हो सकता है कि अगली बार आपका टिकट कट जाए? बिल्कुल अमित, नड्डा का दौरा जब भी रहता है, हमने इससे पहले दिसंबर 2020 में जेपी नड्डा ने उत्तराखंड का दौरा किया था। करीब 3 दिन वो उत्तराखंड प्रवास पर रहे थे। हमने तब भी देखा को कार्यकर्ताओं को बहुत बारीकी के साथ मंत्र देते हैं, बारीकी के साथ उनको बातें समझाते हैं कि किस तरह से वो जनता के बीच जाए। कुछ यही इस बार भी होने वाला है, क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव है वो भी नज़दीक है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण उनका दौरा माना जा रहा है। जो पार्टी के विधायक हैं उनके साथ भी मीटिंगें होंगी, सांसदों के साथ भी मीटिंग होगी, इसके अलावा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके साथ भी मीटिंग होगी। और माना जा रहा है कि नड्डा इस पूरी मीटिंग के दौरान विधायकों को उनका रिपोर्ट कार्ड पेश कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले इंटरनली बीजेपी कई बार सर्वे करा चुकी है और सर्वे के आधार पर ही अभी तक की जो सियासी उठापटक आपने उत्तराखंड में देखी कि 2 सीएम हटाने के बाद तीसरे सीएम को अपॉइंट करना पड़ा, तो ये भी उसी रियलिटी चेक का परिणाम था कि जो बारीकी से पार्टी इंटरनल सर्वे करती है। एक और चीज़ अमित जो यहाँ पर देखने को मिली कि आज मुख्यमंत्री जेपी नड्डा से सबसे पहले उन्होंने एयरपोर्ट पर मुलाकात की
की, तो मुख्यमंत्री ने नड्डा को करीब अपनी जो 1.25 महीने के जो कार्यकाल की जो 15 बड़ी उपलब्धियां थी उनका डाटा सौंपा। यानी कि मुख्यमंत्री ने अपना रिपोर्ट कार्ड आते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दिया कि उन्होंने जो भरोसा उन पर जताया था, युवा चेहरे पर जो उन्होंने भरोसा जताया था, वो उस पर आगे बढ़ रहे हैं, उस पर सफल होने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपनी जो 15 महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं तो बाकी जो मंत्री और विधायक हैं उनकी क्लास भी इस 2 दिन के दौरे में जरूर लगने वाली है। ठीक है सुनील, आप पूरे कार्यक्रमों पर, मुलाकातों पर और बैठकों पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। इधर सीएम धामी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सरकार का रिपोर्ट कार्ड सौंपा है, जिसमें 1 महीने के अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया है। सीएम ने 15 महत्वपूर्ण उपलब्धियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा और साथ ही युवा प्रदेश युवा नेतृत्व विकल्प रहित संकल्प बुकलेट भी सौंपी है। कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन सेक्टर को 200 करोड़ का राहत पैकेज, चिकित्सा के क्षेत्र के लिए 205 करोड़ का पैकेज, वीर सैनिकों के आश्रितों को 10 लाख का अनुदान बढ़ाकर किया गया 15 लाख। ये सभी ब्यौरे इस बुकलेट में शामिल हैं। लखीमपुर खीरी से सांसद एवं बीजेपी की उत्तराखंड प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा को एयरपोर्ट पर एंट्री के लिए जहां कार में बैठकर 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, वहीं उनकी गाड़ी का सामान भी बाकायदा चेक किया गया। गाड़ी की डिग्गी में रखे सामान को निकलवाकर स्कैनिंग रूम तक ले जाया गया। स्कैन के बाद फिर से रेखा वर्मा के स्टाफ ने सामान को गाड़ी में रखा। प्रदेश का पहला व्यावसायिक महाविद्यालय का जियो जारी कर दिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पौड़ी के पावो ब्लॉक के पैठानी में ये व्यावसायिक महाविद्यालय बनाया जाएगा और 5 सब्जेक्ट के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी। धन सिंह रावत के मुताबिक देश और प्रदेश में पहला व्यावसायिक महाविद्यालय होगा। पैठानी के लिए और पूरे उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला व्यावसायिक कॉलेज खुल गया है और 5 सब्जेक्ट में वहाँ बीटेक और बीएससी की पढ़ाई होगी। मैं कह सकता हूं कि एक जो बहुत बड़ा काम है हमारे सरकार में कि हम लोगों ने एक युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम वहां कर दिया है और देश का और प्रदेश का पहला व्यवसायिक कॉलेज वहां खुलने जा रहा है। सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए चंपावत के आशा कार्यकर्ताओं ने गीतों का सहारा लिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। चंपावत कलेक्ट्रेट में अपनी 12 सूत्री मांगों के साथ आशा कार्यकर्ता बीते 20 दिन से धरने पर बैठी हैं और गीत गाकर सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे गीतों के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। हम लोग ये अपने गीत माध्यम से उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल के दिन क्या पता वो जाग जाए, हमारा दर्द भी वो सुन ले हमारे। हमको यहाँ 20 दिन हो गए हैं धरना में बैठते बैठते, लेकिन सरकार हमारी कुछ नहीं सुन रही है और अपने गीतों के माध्यम से हम उनको जगाना चाह रहे हैं कि कुछ तो हमारे सुने करके। अपने यहाँ बच्चों को छोड़ के, सब चीज़ छोड़ छाड़ के यहाँ पर बैठे हैं, अपने यहाँ पर गीत गा के सरकार को जगाना चाह रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने भी कहा है कि आशा वर्कर्स के साथ दूसरे विभाग के महिला कर्मचारियों के लिए सरकार बेहतर योजना पर काम कर रही है। देखिए, हमारी आशा बहनें या आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती हैं या ऐसे और बहुत सारी हमारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में जो काम करने वाले हमारे इस प्रकार का वो है, हम सभी के लिए कुछ न कुछ करने वाले हैं और हम सबको रास्ता निकालेंगे। सभी को थोड़ा बहुत धैर्य भी रखना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। चुनावी साल में आंदोलनकारी सरकार पर चौतरफा दबाव बना रहे हैं। देखना होगा कि इनकी मांग कब तक पूरी होगी। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18 चंपावत। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी भले दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में लागू करने का जिक्र कर रही हो और उसकी तैयारियों में जुटी हो, लेकिन बीजेपी नेता इस पर तंज कसने से नहीं चूक रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का यह कहना है कि आप पार्टी का दिल्ली मॉडल फेल साबित हो चुका है। देखिए, आम आदमी पार्टी, मैंने अभी भी कहा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उसी हाथी की तरह है, वो जिसके दिखाने के दांत दूसरे होते हैं और खाने के दांत दूसरे होते हैं, वो उन्हीं में से एक है। जिस पार्टी का यहाँ ना पंच है न प्रधान है, विधायक तो बड़ी बात है, सांसद भी और बड़ी बात है, क्षेत्र पंचायत उससे बड़ी बात है, और वो अगर कोरी घोषणाएं करके चले जाते हैं तो इसमें तो कुछ किसी का जा नहीं रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती मनाई जा रही है। देहरादून में कांग्रेस के दफ्तर में राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।
कार्यक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कांग्रेस नेता करण महारा भी मौजूद थे, जबकि तबीयत खराब होने के चलते नेता विपक्ष प्रीतम सिंह कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए। और इस बीच हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आ रहे नेताओं का स्वागत है, चुनाव में राज्य में आ रहे नेताओं का स्वागत है। कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है हरीश रावत। जनता अब बीजेपी को नहीं बर्दाश्त करेगी, ये कहा है हरीश रावत ने। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड आ रहे नेताओं का स्वागत है, चुनाव में राज्य में आ रहे नेताओं का स्वागत कर रहे हैं वो। और साथ ही आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं हरीश रावत। चुनाव का वक्त आया है तो आएंगे नेतागण, अच्छी बात है, उन सबका स्वागत है जो भी उत्तराखंड के अंदर आए। मगर एक बात हम कहना चाहते हैं कि अब कुछ भी हो, भाजपा कितना ही शीर्षासन कर ले, मगर उत्तराखंड की जनता अब उनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और एक बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां पर गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। नगुड़ के पास हाईवे बाधित हो गया है। लैंडस्लाइड के चलते हाईवे लगातार बाधित हो रहा है। गंगोत्री हाईवे नगुड़ के पास इस वक्त बंद हो गया है। लैंडस्लाइड के चलते हाईवे को बंद किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, लगातार मलबा हाईवे पर गिर रहा है, जिसके चलते हाईवे बार बार बाधित हो रहा है। लिहाजा हाईवे को बंद कर दिया गया है और मलबे को हटाने का काम यहां पर चल रहा है। और चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। हेडलाइन